तकलीफ़ें अगर तुम पर मुसलसल रहती हैं तो इसका मतलब है कि तुम अल्लाह की कुर्बत में हो। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। और अल्लाह के यहाँ मोहब्बत का असूल ये है कि जितना ज़्यादा अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें आजमाइश में डालेगा। जब आपकी परेशानी और बेबसी आपको थकाने लग जाए तो अल्लाह के आगे सजदा करो, झुक जाओ और उसी से मांगो। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। यही उसकी मोहब्बत है कि जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तब वो खुद तक आने वाले हर दरवाजे को उस पर खोल देता है। बेशक अल्लाह पाक से ज़्यादा हमें चाहने वाला कोई भी नहीं। क्या तुम्हारी रूहों को आसमान ये एहसास नहीं दिलाता कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है? इंसान अपने लिए बेहतरीन चाहता है, इंसान को बनाने वाला बदतरीन कैसे चाह सकता है? हालातों वाक़यात से अपनी किस्मत को जज करना दुरुस्त नहीं। बीमारी किसी कहर की निशानी नहीं है, हादसा किसी सज़ा की अलामत नहीं है, किसी ख्वाहिश का अधूरा रह जाना रब की नाराज़गी का अक्स नहीं होता। अल्लाह इंसान का दिल किसी इंसान के हाथों इसलिए तोड़ता है क्योंकि इंसान अल्लाह से ज़्यादा किसी को चाहने लग जाता है। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बेहतरीन सोचा है। दुआ करो और कबूलियत उस पर छोड़ दो, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि सारे गमों की रात के बाद खुशियों का एक रोशन सवेरा आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम फिर से हंसोगे, मुस्कुराओगे, अपने रब की रहमत को जब पाओगे। हम चाहें तो कुछ भी शुरू नहीं होता, मगर अल्लाह चाहे तो इख्तिताम के बाद भी आगाज़ होते हैं।